दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर एजीज। बहुत वक्त के बाद मैं अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। अभी मेरी उम्मीद है कि अभी पीछे विंग्स कुरान यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो जो मैंने अपलोड की है वो देखने के बाद आप इस वीडियो पे और इस चैनल पे आए होंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि हम अभी करने क्या वाले हैं। हालांकि मैंने उस वीडियो में आपको सब कुछ बताया है, एक बार रिपीट करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन जो है वो आने वाला है ऑन द वर्ज टू कम। अराउंड 10 to 15 या 20th ऑफ मार्च तक बोला गया है वो एग्जाम्स जो हो जाएंगे। और उसमें जेकेपीएसआई के रिलेटेड जो मैथ्स एंड रीजनिंग पोर्शन है उसमें कुछ जो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करने वाला हूं। आज से सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, जो स्कोरिंग पोर्शन है, जो मैंने आपको बताया था डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई को हम उठाने वाले हैं आज से। पहली वीडियो आपको ये वाली मिलने वाली है डीआई की, और आने वाले दिनों में भी आपको वीडियोस जो है डीआई के रिलेटेड मिलेंगी, ताकि जो 3 से 5 नंबर हमारे मैथ्स में आने हैं डीआई के एग्जाम में वो हम कहीं छोड़ ना पाए, स्किप ना कर दे, इग्नोर ना कर दे, क्योंकि एक एक नंबर जो है वो मायने रखता है, ये आप सभी को मालूम है। दोस्तों जितना प्यार आपने विंग्स कुरान यूट्यूब चैनल पे मुझे दिया हो, आप सब उतना ही प्यार यहाँ पर भी देंगे। और अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बता दूं कि वीडियोस जो है वो बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग कोई उसकी होगी नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले एक डीआई का सवाल आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। मैं आपको ये हिदायत दूंगा, इसे नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है। ऑलरेडी विंग्स कुरान एप्लीकेशन के ऊपर हमारा कोर्स जेकेपीएसआई का वो चल रहा है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस वहां पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया भी है। ये जो मैं सवाल करवा रहा हूं ये और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन जाएंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो कोर्सेज लिए हुए हैं, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए नए सवाल है जो पहली बार यूट्यूब पे ये देख रहे हैं, मतलब मुझसे ये पढ़ रहे होंगे। तो एक बार नोट करिए क्वेश्चंस, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, ये सवाल से भी पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बता देता हूं, एक ओवरव्यू, एक डीआई की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये किस चीज की डिमांड करता है, पहले मतलब पता होना चाहिए डीआई का। डीआई स्टैंड्स फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी डाटा को इंटरप्रेट करना है, डाटा को जांचना है, डाटा को समझना है, डाटा को निकालना है, और उसके बाद जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनका जवाब देना है। तो डीआई की डिफरेंट टाइप्स होती है। आपके सिलेबस में 3-4 टाइप्स मेंशन्ड है, आगे एक्सेट्रा लिख दिया गया, तो आप ये मान के चलो सभी टाइप्स आपको करनी तो है ही। ये कौन कौन सी टाइप्स है जो मैंने आपके सामने लिखी है, देखो। सबसे पहले आप डीआई की टाइप देख रहे होंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट को देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में मैं बोलता हूं सर्कल वाली डीआई, यानी कि इस तरह से कुछ सर्कल होंगे और सर्कल के बीच में आपको इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दी होगी, और बताया होगा कि यहां पे ए बी सी डी ई कुछ नाम दिए होंगे, कुछ कंपनीज के नाम दिए होंगे, कुछ क्लासेस के नाम दिए होंगे, परसेंटेजेस डिस्ट्रीब्यूशन बताई होगी। तो सर्कल वाली डीआई को हम पाई चार्ट डीआई बोलते हैं। ये जस्ट एक मैं आपको ग्लिम्स बता रहा हूं, एक आइडिया बता रहा हूं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक। सवालों के अंदर तो डिटेल में हमने पढ़ना ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आती है डबल पाई चार्ट डीआई। डबल पाई चार्ट का मतलब क्या हो गया कि 2 सर्कल्स वाली डीआई। आपको 2 सर्कल्स दिए होंगे और इन सर्कल्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा, इन सर्कल का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होने वाला है। तो ये आ गई 2 सर्कल्स वाली डीआई, जिसे हम डबल पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक। इसमें भी डाटा दिया होगा, इंटरप्रेट करना है और हमने सॉल्व करना है। देन टेबुलर डीआई, देखो टेबुलर नाम बता रहा है, टेबल वाली डीआई, ये मेंशन्ड भी है सिलेबस में। तो टेबल वाले डीआई में कुछ इस तरह का टेबल दिया होगा, यहां कुछ नाम दिए होंगे, इधर भी नाम दिए होंगे, आपने डाटा को इंटरप्रेट करना है और सवालों का जवाब देना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है डीआई में, सब आसान है और बड़े कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं। बार ग्राफ डीआई की अगर मैं बात करूं तो ये बार्स वाली डीआई आ गई, यानी कि इस तरह का कोई ग्राफ होगा, वहां पे इस तरह से कुछ बार्स बनाए होंगे, इस बार के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोई भी वैल्यू है, जैसे यहां पर कोई वैल्यू होगी वो पकड़नी है, यहां पर कोई वैल्यू होगी वो पकड़नी है, इस बार के इस कॉरेस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू होगी वो पकड़नी है। और मैं सिखाऊंगा हर एक डीआई के अंदर किस तरह से आपको ये डाटा को पकड़ना है, इंटरप्रेट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइन ग्राफ वाली डीआई, यानी कि लाइंस वाली डीआई। इसमें क्या होता है, एक ग्राफ दिया होता है और इस तरह से कुछ लाइंस होती है, ठीक है। अब इस लाइन के सामने कोई ना कोई डाटा दिया होगा, कोई ना कोई डाटा दिया होगा, वो आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी। फिर एक लास्ट रहती है केसलेट डीआई, जिसे पैराग्राफ डीआई भी बोलते हैं। एक लंबे लंबे पैरास दिए होते हैं, उनमें से पहले अपने उस पैराग्राफ को डिकोड करना है, यानी उसको पहले इनमें से किसी एक फॉर्मेट में लाना है और फिर क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो केसलेट डीआई थोड़ा सा वर्किंग
ज्यादा मांगती है हमसे, ज्यादा काम मांगती है हमसे। मैंने देखा यूपीएससी सी सेट में केसलेट डीआई एक बार आई हुई है, और बाकी पाई चार्ट आई है, डबल पाई चार्ट आई है, टेबुलर आई है, तो कोई ना कोई डीआई जो है एग्जाम में देखने को मिलती है। मैं क्यों यूपीएससी सी सेट का बार बार नाम लेता हूं, मैंने आपको बताया है कि आपका सिलेबस जो उठाया गया है, ये उठाया गया है यूपीएससी के सी सेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है उसकी, ठीक है। और इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो पड़ी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जेकेपीएसआई के 2017 में जो सवाल पूछे गए थे वो भी मैंने वहां करवाए, आप देख सकते हो। तो ये ओवरव्यू आपको मिल गया है कि डीआई की टाइप्स कौन कौन सी होती है। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो हम करेंगे पाई चार्ट डीआई से, ठीक। बट डीआई के लिए 3 चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। ये मैंने आपको हमेशा बोला है, बट इट डजंट मीन कि आपने अगर चैप्टर्स पढ़े नहीं है तो आप डीआई कर नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हो, मैं प्रूव करके बताऊंगा। हम इस चैप्टर के अंदर, डीआई के अंदर, हर एक डीआई में अगर इसका इस्तेमाल आता है, ऑब्वियसली आएगा, इन तीनों के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं क्वेश्चंस। तो हम हर डीआई में परसेंटेज सीख लेंगे, रेशियो सीख लेंगे, एवरेज सीख लेंगे, कुछ नया थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि पूरे चैप्टर्स ही पढ़ने, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पता होना चाहिए, परसेंटेज निकालते कैसे, रेशियो निकालते कैसे, एवरेज निकालते कैसे, बस, और कुछ भी नहीं। आप सभी को पता है एवरेज क्या होता है, सम ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेशियो कैसे निकालते हैं, अरे यार अगर मुझे 3:6 करना है, 3 1 3, 3 2 6, बन गई रेशियो 1:2। यानी कि तब तक कट करते रहो जब तक सिंप्लीफाई इसके बाद ना हो पाए, आप ऐसी कंडीशन में पहुंच जाओ, बस। अब तो ही नहीं आगे कटते ना। ये परसेंटेज क्या होता है, जब भी किसी भी एक नंबर को आउट ऑफ 100 चेक करना हो, हमें परसेंटेज निकालनी होती है। यानी कि मान लो मुझे कोई बोल रहा है कि 34 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो परसेंटेज में कितना होगा, 34 जो मार्क्स आए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स 100 थे इनटू 100, बस सॉल्व किया, परसेंटेज में कितना हो गया, 34%। अगर मुझे ये बोलता कि मेरे 34 मार्क्स आए आउट ऑफ 200, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, मार्क्स हमारे 34 आए हैं, कितने में से आए हैं, 200 में से। डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा, और मल्टीप्लाई हमेशा 100 से करना है क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है। ये कटेगा 2 से, ये 17 से, यानी मेरी परसेंटेज कितनी आ गई, 17%। तो इतना सा काम करना है हमने, कुछ बड़ी बात तो है नहीं। तो सवालों के अंदर भी हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप इंस्टाग्राम में जाके पंकज कपूर सर्च कर सकते हो, वहां पर भी आपको इंस्टा पे पेज मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं वहां पर भी आने वाले टाइम में लाने वाला हूं। तो ये है एक इंपॉर्टेंट डीआई। देखो नाम है इसका पाई चार्ट। सिर्फ एक डीआई के अंदर हमने 5 सवालों को सीखना है, और हर एक सवाल में नई चीजें देखने को मिलेगी। जैसे देखो एवरेज भी आ गया, जैसे देखो एंगल, सेंट्रल एंगल भी आ गया। अब अगर यहां पर देख रहे होंगे डिफरेंस भी आ गया। आगे देखोगे यहां पर परसेंटेज भी आ गया, यहां भी परसेंटेज आ गया। एक रेशियो नहीं आया, वो आगे वाले डीएस में आएगा। क्या सवाल है सुनिए, रेफर टू द पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को देखो ध्यान से एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। और नीचे जितने भी सवाल दिए गए हैं उनका जवाब दो। ये वही बात हो गई, ये अगर नहीं लिखता तो हम ध्यान से नहीं देखते इस पाई चार्ट को। क्या इसको लिखने का कुछ मतलब थोड़ी है। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस की लेंथ को, लंबाई को बढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट पैनिक करे, ठीक है। ये एक पाई चार्ट है, नीचे बताया क्या है, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है राइस की 5 रिटेलर्स को। यानी कि 5 दुकानदार मान लो जिनका नाम है ABCDE, उनको 800 किलो टोटल राइस थी, इसमें से कुछ कुछ परसेंटेजेस उठा के दे दी गई। समझ रहे हो, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि A को इस 800 kg में से कितना परसेंट राइस मिला, आप बोलेंगे 25%। B को कितना मिला, 18%। C को कितना मिला, 19%। D को कितना मिला, 14%। E को कितना मिला, 24%। यानी कि इन सब परसेंटेज को ऐड करके हमारे पास टोटल कितना परसेंट आना चाहिए, 100%। ये तो क्लियर है ना। और वो 100% किसके इक्वल होगा, 800 kg के। इसी 800 kg को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना। आगे देखो, ये ग्रेनरी, एक ग्रेनरी से डिस्ट्रीब्यूट किया गया जहां पर ये पल्सेस, ये राइस वगैरह पड़ी होंगी। हैविंग टोटल क्वांटिटी 800 kg, यही बताया है। बट ये डाटा कब का है, इन मार्च 2017। देखो जब भी कोई तारीख दी होगी इसके ऊपर भी मद्देनजर रखना अपना। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाकर डेट के ऊपर भी कोई सवाल पूछा जा सकता है। तो तब आप ये मत सोचो कि सर ये डेट तो थी नहीं यहां पे। जैसे अगर आप देखोगे यहां पर अप्रैल 2017 का सवाल है, बट ये तो मार्च 2017 का है। आप सोचोगे सर ये क्वेश्चन कहां से आया, डिपेंडेंट होगा इसके ऊपर। तो डेट को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो कुछ डाउट्स अगर आपके क्लियर हुए हैं तो बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। देखो भाई
पहला सवाल, व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर्स बी, सी एंड डी इन केजीज। सवाल को ध्यान से समझना, मैं जो जो पॉइंट्स आपको बोलूंगा उसे नोट डाउन कर लो, अपने माइंड में उसे दिमाग में रख लो। बोल रहा है कि आपको यह निकालना है कि बताओ एवरेज कितनी आपने राइस बांटी बी, सी और डी को। आमतौर पे स्टूडेंट इसको किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, आइए मैं वो बताता हूं। पहले आपको जगह यहां नहीं है, मैं इसलिए ऊपर सॉल्व करता हूं। हम सभी को पता है कि बी को कितना परसेंट मिला है, 18%। अब ये 18% किसका होगा, 800 का, यानी 18% मुझे किसका निकालना है, 800 का। करते हैं सॉल्व, ये मिलेगा 18/100 इंटू 800। ये 2 0 कैंसल आउट हो गए। अभी मैं परसेंटेज के साथ आपको शॉर्टकट डीलिंग नहीं सिखा रहा हूं, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो मैं वैसा ही सिखा रहा हूं। शॉर्टकट भी आएंगे, वो आगे देखेंगे हम। 8 8 64, 4 यहां, 6 कैरी, 8 1 8 प्लस 6 14, यानी बी को 144 केजी की राइस मिली है, क्योंकि 18% मिली है। बात की जाए अगर सी की, क्योंकि सी भी बोला है इसने, 19% मिली है, तो मुझे 19% किसका निकालना होगा, ऑब्वियसली बात है 100 का। तो ये क्या बनेगा, 19/100 इंटू 800। जीरो कैंसल आउट हो गए, 9 8 72, 7 कैरी, 8 1 8 प्लस 7 15, यानी 152 केजी राइस सी को मिली। क्या ये क्लियर हो गया आपको? आगे देखो, बात की जाए अगर डी की, तो डी को कितना मिला है, 14%, क्योंकि 3 नाम थे ना, तो डी को मिला है 14%। अब ये 14% किस पे अप्लाई होगा, ऑब्वियसली 800 पे, टोटल पे अप्लाई होगा ना। तो 14/100 इंटू 800, ये कैंसल आउट हो गया। 8 4 32, 3 कैरी, 8 1 8 प्लस 3 11, यानी 112 किलो। दोस्तों अब आपको 3 वैल्यूज मिल गई, आपको ये भी मिल गया बी को राइस कितनी मिली थी, सी को कितनी मिली और डी को कितनी मिली। क्योंकि इन्होंने आपसे एवरेज पूछा है, तो नॉर्मली एवरेज क्या निकालोगे आप, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करो सम, देखो 144 प्लस 152 प्लस 112 डिवाइड बाय कितनी क्वांटिटीज है, 3, 2 2 4 4 8, 1 प्लस 5 6 प्लस 4 10, 3 और 1 4, 408/3, 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, यानी एवरेज कितना हो गया, 136 केजी। तो क्या 136 ऑप्शन में है, 136 बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बट दोस्तों क्या ये एक सही तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, ये मैं आपसे पूछता हूं। नॉर्मली कुछ बच्चे इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग, कि गलत है, क्योंकि आंसर आपका बिल्कुल सही आया है, बट आप इतना समय लगा दिए इसको सॉल्व करने में, हमें एग्जाम में इतना समय नहीं मिलने वाला। इससे बेहतर क्या था, इससे बेहतर यह था हम शॉर्ट डायरेक्टली करते। वो कैसे, आप सुनिएगा। हम सभी को पता है, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, चलिए यहां करता हूं मैं। हम सभी को पता है कि बी को कितना परसेंट मिला है, 18%, सी को मिला है 19%, डी को मिला है 14%। मैं एक काम करता हूं, इन परसेंटेजेस का ही एवरेज निकाल लेता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये तीनों परसेंटेजेस लग तो 800 केजी के ऊपर रही है, तो मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। यानी एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सीधा करो सम, इन तीनों को सम करो, 18 प्लस 19 प्लस 14 डिवाइड बाय 3, 51 डिवाइड बाय 3, यानी 17%। तो इनकी जो एवरेज परसेंटेज मुझे मिली है वो कितनी मिली, वो मुझे मिली है 17%। नाउ सिंपली आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 17%, वो आपका आंसर होगा। कितना इजी है, अरे यार 17% निकालना है, आइए निकालते हैं। देखो 17% किस पे निकालोगे, 800 पे ना, टोटल तो 800 है ना। चलिए, यानी कि 17/100 इंटू 800,
जीरो कैंसल आउट हो गए, 8 7 56, 6 यहाँ 5 कैरी, 8 1 8 प्लस 5 13, यानी क्या 136 केजी नहीं आया हमारा आंसर। अब मुझे आप बताइए खुद कि ये आसान हुआ या फिर हमारा ये वाला पोर्शन आसान हुआ। बहुत सिंपली बोलोगे आप ये वाला, क्योंकि यहां पर आपको परसेंटेज सिर्फ एक बार लगानी पड़ रही है, एक बार निकालना पड़ रहा है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो आज के बाद जब भी परसेंटेजेस एक नंबर पे डिपेंडेंट होंगी, हम शॉर्टकट लगाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा पहले बी निकालूं, सी निकालूं, डी निकालूं, फिर उनका एवरेज निकालूं। ना 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 ना, मैं परसेंटेजेस का ही एवरेज निकाल लूंगा और सीधा जो आंसर आया उसकी वैल्यू लगाऊंगा 800 पे। हमारा आंसर 136 किलो सामने आया। दोस्तों नोट कर ले, आगे चलते हैं। चलो यही एक क्वेश्चन था जिसमें हमें ज्यादा वक्त लगाना था, मैंने आपको समझाना था। अब आगे देखो क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये हमेशा आपको पाई चार्ट वाली डीआई के अंदर सेंट्रल एंगल वाला सवाल मिलना है, हमेशा मिलेगा। तो ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार आता है पाई चार्ट के ऊपर। तो एक शॉर्टकट बताऊंगा, याद रखिएगा, वही इंप्लीमेंट करना है आपने। क्या बोल रहा हूं सुनो। अब बोल रहा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर सी। बोल रहा है जो रिटेलर सी को आपने राइस डिस्ट्रीब्यूट की, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है ना, कौन सा, ये वाला, ये सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का होगा। यार ये तो बड़ा अलग सा क्वेश्चन हो गया। अगर मन में आपके ऐसा आ रहा है तो सुनिए, आप सबको मालूम होगा इन सब परसेंटेजेस को अगर मैं ऐड करूंगा टोटल परसेंटेज कितनी मिलेगी, 100% मिलेगी। 100% चेक करना है। 25 और 24 49, 49 और 14 कितना हो गया, 63, 63 और 37 100। आप मुझे बताओ कि परसेंटेजेस में 100 है, बट सर्कल का एंगल डिग्रीज में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। डिग्रीज में होता है 360 डिग्री। यानी आज के बाद हम ये याद रखेंगे कि यार ये 100% जो है ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से ये बॉक्स याद आया। अगर आपको मैं आप में से उनको याद आया हो जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं वापस याद करवाऊंगा। जब भी एक बार आपने परसेंटेज को किसी वैल्यू के साथ इक्वेट कर दिया, यानी कि सवाल हमारा सॉल्व हो गए। अब यहां से देखो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिग्री अपॉन 100, यानी 3.6 डिग्री। कितना आएगा, 3.6 डिग्री। याद रखेंगे आज के बाद हम कि 1% कितने डिग्री के इक्वल होता है, 3.6 डिग्री के बराबर होता है 1%। ये याद रखना है। और अब वो कुछ भी पूछे आपको मल्टीप्लाई करना है। रिटेलर सी की बात की, सी बैंगल बना रहा है 19 डिग्रीज का, यानी 19% का, यानी आपको 19% की वैल्यू निकालनी है। भैया अगर 1% जो है 3.6 डिग्री के बराबर, तो 19% कितना होगा, 19 इंटू 3.6 डिग्रीज। करो सॉल्व, बस ये मल्टीप्लाई करना अब आपको। ठीक है, 19 इंटू 3.6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 19 इंटू 3 विल बी, ठीक है, मतलब 68.4 आना चाहिए। चेक कर ले, कहां करता हूं मल्टीप्लाई। 9 6 54, 6 प्लस 5 11, 9 3 27, 3 2 5, 4 8 6, 68.4 डिग्री बिल्कुल सही है। कितना मिल गया हमें, 68.4 डिग्री, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही जवाब है। चलिए भैया अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको ये मालूम चल गया कि सी कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 68.4 डिग्री। आपको याद क्या रखना है, हमेशा 1% 3.6 डिग्री के बराबर होता है। ये याद रखना चाहते हो ये रख लो, या 100% 360 डिग्री के बराबर होता है ये रख लो, बात एक ही है। उसके बाद 1% की वैल्यू आ गई ना यार, एक चिप्स का पैकेट का रेट पता चला, हम ये निकाल सकते हैं कि 8 चिप्स के पैकेट कितने के आएंगे, 19 चिप्स के पैकेट कितने के आएंगे। वैसे 19% की वैल्यू कितनी है हम ये निकाल रहे हैं। 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री, 19 की निकालनी है, 19 से मल्टीप्लाई किया, 68.4 डिग्री हमारा सही जवाब आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, चलिए नोट कर ले इसे, फिर थर्ड पे आते हैं।
देखो अगला सवाल क्या है, आई होप कि आप ये सब रीड कर पा रहे हो, क्योंकि मैं यहां से रब नहीं करना चाहता, आपको दिखे सारा सवाल। इस सवाल को हमने सॉल्व कहां से किया, शुरुआत यहां से की थी, फिर ये हमने बोला गलत तरीका है, फिर वहां से हम यहां आए, इसका तो यही मिल गया। अब बात इसकी करते हैं। चलो इसके लिए मुझे जगह चाहिए, देखता हूँ यहाँ पे कितनी जगह बन सकती है। यहां सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। देखिएगा, What is the difference between the total quantity of rice distributed to retailers A and B together? बोल रहा है A और B रिटेलर्स को जो राइस हमने डिस्ट्रीब्यूट की है टुगेदर, जब भी आज के बाद बोलेगा ना टुगेदर, याद रखना मतलब इन दोनों को ऐड करना है। आप पहले इन दोनों को ऐड करो, कोई एक वैल्यू मिलेगी। और D एंड E टुगेदर, D और E टुगेदर, दोबारा बोला, यानी इन दोनों को भी ऐड करो, कोई वैल्यू मिलेगी। उनका आपको जो दो वैल्यूज मिल रही है उनका आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ये बोल रहा है बताइए क्या डिफरेंस है जो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूट की गई है ए और बी रिटेलर्स को टुगेदर, यानी ए और बी का इकट्ठा, और जो डी और ई का इकट्ठा है उनका डिफरेंस निकालना है। तो हमने क्या बोला, हम परसेंटेजेस को एक एक करके नहीं निकालेंगे, हम सीधा ही परसेंटेजेस का डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो कैसे, पहले ए और बी की बात हो रही है, हमें मालूम है ए को कितना परसेंट मिला, 25%, बी को कितना परसेंट मिला, 18%, टोटल कितना हो गया 8 43%। और अगर मैं बात करूं डी और ई की, डी को कितना मिला 14%, ई को कितना मिला 24%, टोटल कितना हो गया 48%। अब आपको क्या ये समझ आ रहा है, उन्होंने इन परसेंटेजेस का डिफरेंस पूछा था हमसे। पहले परसेंटेज में निकालोगे तो नंबर में आओगे। बताओ 48 माइनस 43 कितना हो गया, 5%। आपको सिर्फ 5% निकालना है 800 kg का, सिर्फ 5%। कितना सवाल आसान है। 10% है 80, 5% होगा 40। 10% कैसे निकालते, एक डिजिट के बाद पॉइंट। 10% होगा 80 किलो, तो 5% कितना होगा 40 किलो। हमें जवाब मिल चुका है, 40 kg हमारा सही जवाब है। बट अगर किसी को यहां से इस चीज को समझना है, 5% वाली चीज समझनी है, तो आइए मैं एक बार यहां निकाल के बता देता हूं। अरे 5% किसका निकालना है, 800 का ना, यानी 5/100 इंटू 800, ये कैंसल आउट हो गया, 8 5 40 kg। तो 40 किलो ही तो बोला मैंने आपको, और क्या बोला मैंने, समझ गए हो? तो एक बार रिपीट कर दूं मैं, आपको जब भी टुगेदर वर्ड मिलेगा मतलब पहले उनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, फिर डिफरेंस निकालना है। तो मैंने परसेंटेजेस में ऐड किया, ए और बी को 43% की राइस मिली है, डी और ई को 48% की राइस मिली है, डिफरेंस 5% का आ रहा है। हमें सिर्फ 5% निकालना है, किसका, टोटल का। टोटल 800 किलो था, उसका 5% निकाला हमने, हमारे सामने आंसर कितना आ गया, 40 किलो। 3 सवाल हमारे सॉल्व हो गए। चलिए नोट करिए, चलते हैं फिर हम आगे। एक बार मैं आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते ताकि पता चल जाएगा आपको। है ना, ये और वो। चले आगे, चलो यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिखने में जगह बहुत है। By what percent is the quantity of rice distributed to retailer B less than that of retailer E? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां बच्चा गलती खाता है, बहुत गलती खाता है बच्चा। देखो क्या, देखो एक रिटेलर बी की बात हो रही है, एक रिटेलर ई की बात हो रही है। दोस्तों मैं आप सबसे एक उम्मीद करता हूं और मैं आपको बोलूंगा जरूर, हालांकि नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूं बट इस बार बोलना चाहूंगा कि आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और सिंपली आपको सपोर्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा, या अगर आप कर सकते हो तो जरूर करिएगा। रेलेवेंट सोशल मीडिया हैंडल्स जो आपके खुद के होंगे वहां पर इस यूट्यूब चैनल को, पंकज कपूर को जितना हो सके आप वो पहुंचा दीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स तक, क्योंकि इस चैनल में मुझे इस तरह से आपकी सपोर्ट की जरूरत जरूर होगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से आपको वीडियोस प्रोवाइड करके सपोर्ट प्रोवाइड करूं। चलिए, तो वो बोल रहे हैं रिटेलर बी को कितना परसेंट राइस कम मिला है रिटेलर ई से। ये सवाल सोचने वाला है। अब देखो रिटेलर बी को मिला कितना है, रिटेलर बी को मिला है 18% और ई को मिला है 24%।
18 और 24। आप में से कुछ बच्चे इसका आंसर निकाल भी चुके होंगे, बोलेंगे 6%। तो बी को कितना मिला 18%, ई को कितना मिला 24%। सुनिए, अब उसने बोला बताइए बी को ई से कितना परसेंट राइस कम मिला है। अगर आप सोच रहे हो माइनस करके 6% आंसर आएगा, तो क्या ऑप्शन में 6% है? नहीं है। ये उस तरह से सॉल्व नहीं होता है। देखो नॉर्मली रियलिटी क्या थी, आप शॉर्टकट लगा रहे हो ना इसमें। रियलिटी क्या थी, पहले आपको 18% निकालना है किसका, 800 का। 24% निकालना है किसका, 800 का। जो वैल्यूज निकलेगी उस पे परसेंटेज जो पूछी है वो निकालनी है आपको। समझ रहे हो? तो बट मैंने आपको सिखाया जब दो परसेंटेजेस या दो से ज्यादा परसेंटेजेस एक ही वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती हो, तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट कैसे यूज करना, ये सुनो। अब ये मान के चलो कि ये 18 है और ये मान के चलो ये 24 है। ठीक है, परसेंटेजेस को दिमाग से हटा दो। आपको पूछ पता क्या रहा है, ये नंबर इससे बाय व्हाट परसेंट इज दिस नंबर लेस देन दिस नंबर। अगर वो आपसे पूछता ये नंबर इससे कितना कम है, आप बोलते 6 कम है। उसने ये थोड़ी पूछा, पूछा है कितना परसेंट कम है। तो सुनिए, अब जब ऐसा सवाल आता है तो पहले हमें यह देखना होता है कि यह नंबर इससे कितना कम है, 6 कम है। ठीक, कंपैरिजन किससे हो रहा है, इस नंबर से। इसे लाते हैं डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 6 4 जा 24, 4 25 जा 100, यानी 25% इस सवाल का सही जवाब है। 25% ऑप्शन फोर्थ हमारा सही जवाब है। इसे मैं प्रूव करके बताऊंगा अभी आपको, अभी प्रूव करेंगे हम। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, सुनिएगा। उसने बोला बाय व्हाट परसेंट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर बी, यानी बी वाली वैल्यू जो ई वाली वैल्यूज है इससे कितना कम है। ये नहीं बोला कम, बोला तो माइनस करता, कितना परसेंट कम है। तो जब ऐसा बोला हो पहले चेक करना होता है कम कितना है। दोनों को माइनस करके पता चला 6 कम है। कंपैरिजन, परसेंट का मतलब ही क्या होता है, पर, यानी अपॉन। अपॉन कंपैरिजन किससे हो रहा है, इस वैल्यू से। देखो ना, देन, देन किसके लिए यूज हो रहा है, ई के लिए। तो ये हमेशा नीचे आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व किया, 25% आंसर आया। आइए मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। अगर मैं इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल के दिखाता ना तो प्रूव भी हो जाता है। कैसे, देखो, ये आ गया रिटेलर बी और ये आ गया रिटेलर ई। बी को कितना मिला था 18%, ई को कितना मिला 24%। ये परसेंटेजेस किस पे लगाई जाती है, 800 पे, टोटल पे ना, यानी 18/100 इंटू 800। देखो अब 8 8 64, और यहां 6 कैरी, 8 1 8 प्लस 6 4। ये 144 kg आना था, ऑलरेडी हमने निकाला भी है ये कहीं पर, है ना। आओ ई की बात करते हैं। 24% लगाएंगे किस पे, 800 पे, यानी 24/100 इंटू 800। करो सॉल्व। 8 4 32, 3 कैरी, 8 2 16, 3 19, 192 kg। यानी बी को मिला है 144 kg और ई को मिला है 192 kg। अब इसने पूछा क्या था कि जो बी को राइस मिली है वो ई से कितना परसेंट कम है। तो जो चीज मैंने यहां बोली वही चीज यहां लगाओ। पहले ये देखो ये इससे कितना कम है, माइनस करो दोनों, करो माइनस। 48 कम है, कितना कम है, 48। कंपैरिजन किससे हो रहा है, इस वैल्यू से। डिनोमिनेटर में आएगा 192 मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको यह भी बता दूं, डायरेक्टली देखो 2 से करोगे, ये लो 2 24 जा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 12 से कटेगा, 2 48 जा, 12 4 जा 48, 4 25 जा 100। तो क्या दोबारा हमारा आंसर 25% नहीं आया? आया 25%, जो मैंने यहां बोला था आपको। मिली क्लैरिटी आपको? तो आज के बाद जब भी इस तरह का सवाल आएगा समझ आएगा करना कैसे है। चलिए ये उतार लीजिए, चलते हैं फिर हम आगे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर।
एक्चुअली मैं सुबह से ये बना रहा हूँ, आज सुबह की 8th वीडियो है ये। इससे पहले मुझे मेंस्ट्रुएशन के ऊपर वीडियोस बनाई थी, जो विंग्स ऑफ उड़ान एप्लीकेशन पे कोर्स चल रहा है, वो वीडियोस बना के खत्म हुआ, अभी फ्री हुआ हूँ। तो शायद चेहरे पे थकावट मैं चाहता तो नहीं और मैं लगने भी नहीं देता, बड़ा लग रही होगी, तो उसका रीजन वो है। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज का, क्वेश्चन 5th। इन अप्रैल 27, वही सवाल जो मैं आपको बोल रहा था, अगर जो टोटल क्वांटिटी है राइस की ग्रेनरी में वो 5% से इंक्रीज हो जाए ओवर द प्रीवियस मंथ, मतलब पता क्या मतलब, सुनो, मई मार्च, अप्रैल से पीछे वाला महीना कौन सा होता है? मार्च। मार्च में टोटल कितने केजी है? 800 केजी। मार्च में 800 केजी है ना? तो हमें समझ आया कि मार्च में 800 केजी है। उसने पता क्या बोला यार, अप्रैल में टोटल जो क्वांटिटी है राइस की वो 5% बढ़ जाती है इधर से, यानी 800 से भी 5% ज्यादा हो जाएगी अप्रैल में। तो पहले हम ये देखते हैं कि यार 800 का 5% है कितना, तो वो आपको भी मैंने पीछे बताया था, वो 40 केजी होगा। कितना होगा? 40 केजी। यानी फिर अप्रैल में टोटल कितनी मिल जाएगी? 840 केजी। क्या ये समझ आया यार? निकालो ना 5%, देखो यार 5% लगाओ ना 800 के ऊपर, 5/100 इंटू 800, 8×5=40 तो आएगा। तो जो उसने ये 5% का इंक्रीज बोला ना, ये 40 किलो है रियलिटी में। अब आगे बोल क्या रहा है? एंड द एडिशनल क्वांटिटी ऑफ राइस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर्स बी एंड ई ओनली। ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना 40 किलो, ये किसको मिल रही है? ये बी और ई को मिल रही है। तो बताइए अब टोटल बी और ई को कितना मिल रहा होगा? ठीक, इस सवाल में आपको मैं एक चीज बता दूं, परसेंटेजेस तो वही रहेगी जो पहले से है बी और ई की। यानी हम सभी को पता है कि बी को 18, ई को 24, है ना? 18 और 24। चलो, बी को कितना परसेंट मिल रहा है? 18%, और ई को 24%। हम ये निकाल लेते हैं। और जो एडिशनल क्वांटिटी है उसने हमें बोला वो किसको मिल रहा है? वो तो बी और ई को मिल रहा है, सिर्फ ऐड करना है हमने। चलिए 18% मैंने अभी निकाला था, ये देखो बी और ई की वैल्यू निकाली हुई है मैंने। 18% कितना है? 144 केजी। 144 केजी। 24% भी मैंने निकाला हुआ है, ये देखो 192 केजी। ऐड करते, 4 और 2 6, 9 4 13, 336 केजी ऑलरेडी बी और ई को मिल रहा था। अब इसने बोला ये जो एडिशनल 5% है यानी 40 किलो, ये भी इनको मिलेगा। तो हम 40 किलो अगर इसमें ऐड कर ले, टोटल बी और ई को फिर कितने केजीज मिल रहा है? 376 केजीज। यानी ऑप्शन 3 जो है वो है हमारा सही जवाब। तो ये था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आज का। मैं एक बार रिपीट करता हूं, क्विक रिवीजन दे रहा हूं। इन्होंने बोला अप्रैल में जो ग्रेनरी है वो 5% इंक्रीज होती है पिछले महीने से। पिछले महीने में 800 किलो था, उसका 5% यानी 40 किलो इंक्रीज हो गया, तो 840 किलो हो गया। बट इसने बोला क्या? इसने बोला बी और ई को ऑलरेडी जितना भी ग्रेनरी मिल रहा था, कितना मिल रहा था? 18% और 24%। वो मैंने निकाला ना, 144 और 192 ऐड किए ना 376, ये ऑलरेडी मिल रहा था बी और ई को। बट जो एडिशनल 40 किलो आया ये भी इन्हीं को मिलेगा। सॉरी 336 बोला मैंने, ठीक है। 144 प्लस 192 कितना आया? 336। ये ऑलरेडी मिल रहा था, एडिशनल 40 भी इन्हीं को मिला है। तो 336 में ये 40 जोड़ूंगा, 376 केजीज आएगा ना। तो ये है हमारा सही जवाब। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं, हमने आज की वीडियो में सीखा क्या है? सुन लो अब हमने क्या क्या सीखा है। पहला हमने सीखा एवरेज किस तरह से निकालना है। जब भी सारी परसेंटेजेस एक ही वैल्यू पे डिपेंडेंट हो, डायरेक्टली परसेंटेजेस का एवरेज निकालो, लास्ट की वैल्यू की परसेंटेज लगाओ, 800 पे आंसर आएगा। सेंट्रल एंगल की हमने बात की तो 1% हमेशा 3.6 डिग्री के बराबर होता है। सेंट्रल एंगल का सवाल हमेशा आएगा। और सेंट्रल एंगल मान लो अगर वो हमसे ए का पूछता, ए 25% है ना, तो ये वाला एंगल कितने डिग्रीज का होगा? अरे 1% 3.6 डिग्री ये लिखा है, तो 25% कितना होगा? 25 इंटू 3.6 डिग्री आंसर आएगा। हमने देखा टुगेदर मतलब क्या होता है? टुगेदर का मतलब एक साथ। जब टुगेदर लिखा होगा पहले इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, फिर वापस में इनका डिफरेंस निकालना है। फिर हमने आगे क्या सीखा?
हमने सीखा जब ये परसेंटेज निकालने को बोलता है व्हाट परसेंट लेस, तो पहले देखा ये जाता है कि लेस कितना है, डिवाइड बाय जिससे कंपैरिजन हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने इस शॉर्टकट से भी सिखाया आपको, और मैंने बोला अगर आप इस तरह से सॉल्व करते कि 18% निकाल देते वैल्यू ई, 24% निकाल देते, इस पे भी लगाते कि यार ये नंबर इससे कितना परसेंट कम है, पहले देखेंगे कम कितना है, कंपैरिजन इससे हो रहा है, तब भी तो 25% आंसर आता हमारा। फिर मैंने क्वेश्चन फिफ्थ भी आपको सिखाया। तो दोस्तों ये थी आज की डीआई हमारी। मैं उम्मीद करता हूं आज की पहली डीआई आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये एक्चुअली पिछली वीडियो जो मैंने आपको विंग से उड़ान यूट्यूब चैनल में बताया था ना, ये वो वाला पड़ा हुआ है इसमें। तो मेरी उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए डबल पाई चार्ट, हर एक टाइप के ऊपर एक एक डीआई करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। फिर मैं किसी और चैप्टर को भी पकड़ूंगा, वहां भी आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो जरूर सपोर्ट करिएगा इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। और इस यूट्यूब चैनल को जितना हो सके अगर आप आगे फ्रेंड्स तक रिकमेंड कर पाओगे, करना चाहोगे तो जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली जिस दिन मेरे को ऑफ होगा, नेक्स्ट सैटरडे संडे मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ, तो मैं आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करूंगा डीआई की, कोई और चैप्टर को भी उठाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।